प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। आज से आज आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं, जो आज हमारे साथ अपने तजुर्बे और ख्यालात हमारे साथ बांटेंगे। आज हमारे मेहमान खास एम वजीर अंसारी साहब हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं, रह चुके हैं और पसमानदाओं के लिए डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए लगातार काम करते हुए आ रहे हैं और उनके सोशल जस्टिस दिलाने के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एम वजीर साहब। वालेकुम सलाम सादाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, लेकिन जुल्म ज्यादती लगातार हो रही है। ये काम जो है, जो मुख्तलिफ जो पसमानदा समाज के लोग हैं, अगर कॉमन उनकी स्ट्रेटजी हो, कॉमन प्लान हो, प्रोग्राम हो, कॉमन एजेंडा हो, कॉमन प्लेटफॉर्म हो, कॉमन आइडियोलॉजी हो, तो वो लोग बेहतर कर सकते हैं। और बल्कि मैं समझता हूँ कि आज एज ऑफ नाउ बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें हैं जो कि काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास में कोई मुश्तरका, कोई कलेक्टिव कोई एजेंडा या आइडियोलॉजी नहीं है, एजेंडा नहीं है। और ना क्या वजह है कि आज बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बाद बंगाल होगा, आसाम होगा। अगर इनके पास कॉमन आइडियोलॉजी होती है, मुश्तरका प्लेटफॉर्म होता, तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल जो है चेंज ला सकते हैं, जो इस तरह से बिखरे हुए में तो आना बहुत मुश्किल है। जी, वेलकम। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि आप यू हैव अप्रोच्ड मी। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर YouTube, पसमानदा डेमोक्रेसी। थैंक यू वेरी मच शादाब साहब। जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है सर पसमानदा डेमोक्रेसी। हम आपका शुक्रगुजार है कि मेरी आवाज जो है आप आम जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि हमारी आवाज जाती नहीं जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि मीडिया के लोग जो है बहुत से घेराबंदी करते रहते हैं। अभी आपके 10 अगस्त 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को लेकर, और फिर उसके बाद बदक मियां अंसारी के साथ जो नाइंसाफी हुई, और इस तरह तमाम मुस्लिम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी से तो कोई उम्मीद है नहीं। अभी जनता दल वहाँ पे जेडीयू है, वहाँ पे आरजेडी है। तो मैंने बाकायदा अभी नागपुर के अंदर मीडिया के लोगों को उसने जवाब दिया कि भाई, हमारे पास में कोई इस तरह से कोई स्ट्रॉन्ग तंजीम न होने की वजह से और स्ट्रॉन्ग तहरीक न होने से, क़यादत न होने की वजह से हमको हमारा हक मिल नहीं पा रहा है। क्या हो रहा है कि हमारे जो लीडर्स है पसमानदा, वो अपने मांग करते हैं कि हम अपना हक लेंगे। भाई, हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। जो छीनने की ताकत के लिए आपको ताकत अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने पड़ेगी। जी, आप अपना सवाल पूछिए, ना मैं ऐसे बात करने से मुनासिब नहीं है। जी सवालात से शुरू करते हैं सर। जैसे आप लंबे समय से पसमानदा आंदोलन से जुड़े हैं, आपकी नजर में पसमानदा राजनीति और पसमानदा आंदोलन में क्या फर्क है? ऐसा है कि आपका सवाल ही मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मौजूद नहीं है। मैं किसी भी पसमानदा ऑर्गेनाइजेशन से और आंदोलन से नहीं जुड़ा हूँ, मैं तो सर्विस में था। हाँ, इतना है कि ये जुल्म जाति जो मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा कि भाई, इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। अच्छा, हम लोगों से पसमानदा के बारे में तो ये सब आज हमें मालूम हुआ। पिछले 8-10 साल से मैं पढ़ता दिखता रहा हूँ। मैं किसी भी आंदोलन से, किसी भी संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन से के लिए, किसी तंजीम से नहीं जुड़ा हूँ मैं। हाँ, वक्तन फक्तन जितना कभी कोई जुल्म जाति होता है तो मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ। लेकिन किसी तंजीम से नहीं जुड़ा हूँ मैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी तहरीक से, किसी भी से उसके साथ नहीं जुड़ा हूँ मैं। जी, बिहार में चुनाव आने वाला है, क्या पसमानदा समाज सच में वोट से कोई असर डाल सकता है या सिर्फ नारा है? ही डाल सकता है। आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, ऐसा है कि पसमानदा समाज के साथ सिंस इंडिपेंडेंस 47 के बाद से लगातार उनके साथ नाइंसाफी हुई, नंबर 1।
नंबर 1, उसके अलावा तमाम पसमानदा लीडर्स जो भी पार्लियामेंट पहुंचे, स्टेट असेंबली पहुंचे, जितना उसे काम करना चाहिए, सवाए गुलाम सरवर के और अब्दुल कयूम अंसारी के, और उसके साथ साथ जो एक और लोग रहे होंगे, लेकिन उसके बाद से किसी ने कोई काम नहीं किया। आज पसमानदा के लोग अगर ये कॉमन एजेंडा बना लें और कॉमन आइडियोलॉजी बना लें, और उसके साथ साथ में 75 जो हमारे पास रिकॉर्ड है, मैं अभी ये आपको दिखा देता हूँ कि मैंने नेट से डाउनलोड किया है मेरे पास में, तो 75 to 85 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कि पसमानदा का बहुत बड़ा वर्चस्व है और बहुत बड़ा उनका मेजॉरिटी है और बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस का जो सब लोग कहते हैं कि लहर है, मैं समझता हूँ कोई लहर नहीं है। जब तक ईवीएम रहेगा और जब तक जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे हम लोग केचुआ कहते हैं, जब तक धांधली होती रहेगी, ये होना मुश्किल नहीं, तो बहुत ही मुश्किल है। पसमानदा के लोग जो है, जिनकी मेजॉरिटी जो है ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म जो मुसलमानों के है वहां पे अकलियत का है, उसमें पसमानदा 85 to 90% है। तो ऐसे में पसमानदा बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकता है। शर्त यह है कि ये इनके पास एक बहुत तंजीम मजबूत हो, इनकी तहरीक मजबूत हो, इनकी क़यादत मजबूत है और कॉमन एजेंडा होना चाहिए। अगर कॉमन एजेंडा होगा और उस कॉमन एजेंडे पे फोकस करेंगे तो डेफिनेट ये चेंज मेकर्स होंगे, और जिसको चाहेंगे वही आकर सत्ता में बैठेगी, वो सत्ता में नहीं बैठ सकती। हमारे साथ में प्रॉब्लम ये कि ढेर सारी तंजीमें हैं, हमारे समाज जो बटा हुआ है। आज देखिए कि इनको इतना शऊर होना चाहिए, मतलब जब तक समाजी और सियासी शऊर नहीं होगा और जब तक अपने बात को मनवाने की ताकत नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बीजेपी से कोई उम्मीद न रखे। हमारे बहुत से ऐसे पसमानदा समाज के लोग हैं, एक तरह से बीजेपी के लिए स्लीपर सेल्स का काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से कहलाता है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस भी उनको कुछ देने वाली नहीं है। अभी रिसेंट जो है बताऊं आपको कि सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस का एक हफ्ता 4-5 दिन पहले जो मीटिंग हुई, वहां पे आप देखेंगे कि उनके पोस्टर बैनर से जो है उर्दू गायब था, अब्दुल कलाम आजाद गायब थे, और उसके साथ साथ मौलाना फजल हक बारी सब गायब थे। तो ऐसे हालात में जो है अब्दुल कयूम अंसारी, बतक मियां अंसारी, गुलाम सरवर, उसके साथ साथ जियाउर रहमान और तमाम पसमानदा लीडर्स का तो बैनर पे फ्लैक्स पे आने की बात ही नहीं होता है। तो जो पसमानदा के लोग जो कांग्रेस के साथ में, उनको सवाल करना चाहिए। और उसी तरह से ऐसा नहीं है कि 1950 के बाद से आज तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो है बिहार के अंदर और सेंटर में जो है सत्ता में नहीं रही हो। क्या वजह है कि बतक मियां अंसारी को आज 35 बीघा जमीन नहीं दिलवा पाए? अगर वही अपर कास्ट का होता तो सब के सब लाइन लगे होते। आज सब लोग जितने भी नेता हैं सभी मोतिहारी पहुंच रहे हैं। कोई बतक मियां अंसारी का नाम लेने वाला है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग हमारी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम होनी चाहिए, हमारी तहरीक चलाने के लिए होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप होना चाहिए जो बिकाऊ न हो, जो बात अपनी रख के अपनी ईमानदारी से कह सके। और जब कॉमन एजेंडा होगा सभी कॉमन पार्टियों के पास ले जाएंगे, मैं कहा आपको ये काम करना पड़ेगा। आप देखिए कि मनवादी पुजवादी जो एनालिसिस एलिमेंट्स हैं वो हर जगह मौजूद है। उनका एज ऑफ नाउ उनका कोई एजेंडा नहीं है। नाम जो होता है राष्ट्र का नाम लेते हैं, लेकिन उनका खुद का अपना एजेंडा होता है। आज 5% जो मनवादी पुजवादी होके 45% से लेकर 95% जगहों पे बैठे हुए हैं और जो चाहते वो कर रहे हैं। आज मुसलमानों को, खासकर पसमानदा को जो है कानून बना के, अच्छा बता दूं एक बात ये भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो आज पसमानदा रट लगा रहे हैं, अशराफ का और अजलाफ का, रजील का या पसमानदा का, सभी का एक कॉमन एजेंडा है। वक्त अमेंडमेंट एक्ट आया, उससे पहले जो 370 आया, सीए एनआरसी आया, ट्रिपल तलाक आया, एंटी कन्वर्जन एक्ट आया है, काउ प्रोटेक्शन एक्ट आया है। ये तमाम से जो देखा जाए तो मुसलमान तो हिट हुए हैं, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा जो निचला तबका है वो हिट हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि पसमानदा ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। मजदूर कौन है, घूमकर कौन है? आप उसके साथ देखिए कि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाला कौन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला कौन है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाला, तमाम पसमानदा के लोग हैं। तो इस चीज को हमारे अपने बीच के लोग जो है उनको समाजी और सियासी शोध न होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम है। जी लोग कहते हैं कि आपने सवाल किया, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल और दे आर गोइंग टू बी चेंज मेकर, लेकिन शर्त ये है कि इनके पास कॉमन एजेंडा होना चाहिए, कॉमन आइडियोलॉजी होनी चाहिए। जी लोग कहते हैं कि पासमानदा आंदोलन बस भाषण और मीटिंग तक है, जमीन पर काम नहीं हो रहा।
आप क्या कहेंगे? आपने बात तो कही दी, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर पसमादा को, तो देखिए ऐसा है कि कई ग्रुप है। पसमादा का है, ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस है, जमातुल कुरैश का भी है, मंसूरी समाज का भी है, उसके साथ साथ सैफी समाज का भी है। सिग्निफिकेंट जो है मायोपिक लेवल पे नहीं, रीजनल लेवल पे कहीं ना कहीं बैनर के तहत काम दिखाई देता है। लेकिन स्टेट लेवल पे पहले तो ये देखिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और उसके साथ साथ नेशनल लेवल पे क्या कोई काम दिखाई दे रहा है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके सवाल में ही जवाब तो छुपा हुआ है। सब सेल्फी मास्टर हो गए हैं। आपने मुझसे कहा कि आप पसमादा के लिए काम कर रहे हैं। भाई मैं अभी तक कोई बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस कोई काम नहीं कर पाया और नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो सपोर्ट हम चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। जो कौम जो है अपने आइकॉन्स को, अपने लीडर्स को, रहनुमा को नहीं जानती। मैं ही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अली हुसैन आसिम बिहारी को, बतक बिया अंसारी को, कयूम अंसारी को और उसके साथ साथ मजनून शाह फकीर को, शफ्तुल्लाह अंसारी को, फरदुल हक अंसारी को, नेमतुल्लाह अंसारी को, अमीन अंसारी को, इनके बारे में किसी को जानकारी है? जी, दो सही चार बात। पांच अपने फ्लैक्स में बोनर पे लगा लिया कि उनसे पूछ दूं कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और डेट ऑफ डेथ क्या है, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा है। लिटरेचर ही नहीं। जी, मैं आपके बताऊं कि मैं बोल बोल के लिख लिख के मैंने खुद मांगा कि भाई ये भाई रईस कुरैशी साहब कौन है, कोई बताने को तैयार नहीं है। भाई ये इदरीस अंसारी कौन है, कोई बताने को तैयार नहीं है। मौजूद शाह फकीर को कोई जानता ही नहीं है। मंसूर अंसारी जो कि कोई जानता है, तो रेशमी रुमाल का बहुत बड़ा तहरीक वाले हैं, जिसने पूरी कुर्बानी लगा दी। असद को कोई जानता ही नहीं मेरे भाई। हम ऐसे जी, में हमारी आदत जो है, हम कैसे इंस्पायर, आने वाली नस्ल कैसे इंस्पायर करेगी, कैसे नहीं इंस्पायर करेगी? जी, किसी ने काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं, वजह सही है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट रोल हो जाओ, रिमार्केबल चेंज होता है, वो नहीं है। व्हाट्सएप पे अक्सर कोई ऐसा दिन नहीं, कोई नहीं कोई लिखता है कि हमको हमारी जिसकी जितनी वो आबादी, उसकी आबादी के तनासब से उसकी भागीदारी होनी चाहिए। भीख मांगने से भीख की तरफ तो मिलेगा, लेकिन आप चाहो कि जो हक जो है, हक जो है तो वही छीना जाता है। मैं किशो आगे बढ़ो, किश तलबो आगे बढ़ो। हक जो है छीना जाता, मांगा नहीं जाता, हक जो छीना जाता है, हकूक छीना जाता है। जी, रवायतों के रस को, रवायतों के सफ को तोड़कर आगे बढ़ो, जो तुमसे आगे हैं तुमको रास्ता नहीं देंगे। आप तो क्लेम तो करो। आज जो है 75 जो है पसमादा के लोग कामन अंजना बढ़ा के खड़ा कर दे, अगर हमको हमारी टिकट नहीं दोगे हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। हम अगर नहीं तो तुम भी नहीं, हम तुम्हें गाड़ देंगे। ये चैलेंज करे कांग्रेस को, चैलेंज करे आरजेडी को, चैलेंज करे जेडीयू को। हम किसी गुलाम थोड़ी है। भारत हमारा है, भारत सबका है। हमारी अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हमने, तुम भी नहीं। किसी ने सही। कोई जंतर मंतर पे 10 अगस्त 1950 प्रेसिडेंशियल आर्डर को खत्म करने का लगाया? हम तो इसमें जो है अशरफिया तबका को ब्लेम नहीं करता, हालांकि वो अशरफिया तबका अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा। 131 ऐसे एमपीज की सीट है, ऐसी थी जहां पे मुसलमान कंटेस्ट ही नहीं कर सकता। तो नुकसान किसका है? पूरी कौम का नुकसान, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान है। 1500-1600 ऐसे एमएलए सीट्स है ऑल ओवर इंडिया, जो 5,000 समथिंग को बनता है, उसमें 1500 सीट लड़ ही नहीं सकता है। और जो भी रहनुमा रहा है, कांग्रेस का रहा हो, किसी का रहनुमा, जो जनता दल जो भी पार्टी में रही है, किसी ने इसको काम नहीं किया है। आप उठा के देख जी, लीजिए। राजीव गांधी को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि राजीव गांधी से सवाल कर रहा हूं मैं कि आप हमारे मौलाना आजाद, ठीक है हमारे पसमादा तो छोड़िए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे आदमी को तुमने इग्नोर कर दिया, हसरत मोहानी जैसे लोगों को इग्नोर कर दिया, मौलाना फजल हक बारी साहब को तुमने इग्नोर कर दिया, जिसके बदौलत तुम्हारा सदाकत अरसम बैठो। खैरू मियां को कोई जानता नहीं है, उसका फोटो पोर्ट्रेट तक नहीं है, उस जिसने जमीन दी 20 एकड़। तो अब ऐसे में कुछ सवाल तो कोई करे मेरे भाई, सवाल कोई करने वाला नहीं है। जी, जी सदा, जी, आई एम सॉरी, जी वजीर साहब, जैसे जी कि जी। आप इस पासमानदा समाज के लिए ऐसा कौन सा काम किए हैं जो सच में फर्क पड़ा है समाज में? भाई मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट जो होना चाहिए वो उस तरह का नहीं हो पाया है। वक्तन जी, फौक्तन मैं आवाज उठाता रहा हूँ, जैसे कि अली हुसैन आसिम बिहारी, हम समझते हैं कि ये इनको जो मकाम मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। तो किसी ने मुझे बताया कि इलाहाबाद में उनकी कब्र है, तो जाके उसको ठीक कराया। आज भी उसको जितना होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाया। उनपे जो लिटरेचर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया।
हाँ, इतना जरूर है कि जो बंदे मोमिन का हाथ, जो प्रोफेसर सज्जाद साहब ने किताब लिखी है, उसी के पढ़ पढ़ के लोग अपने अपने हिसाब से उसका, मैं क्या कहूँ, वो ज्यादा सख्त हो जाएगा कि उसको लोग लिख पढ़ रहे हैं या जलेबी छाप रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, लेकिन मैं अभी तक कोई ऐसा कोई काम नहीं किया और मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं जाता। हाँ, अलबत्ता जरूर है कि कई ऐसा फोरम मिल जाता है, जैसे कि कल नागपुर में, परसों नागपुर में लोगों ने मुझे घेरा, तो मैंने कहा अभी पसमादा के साथ में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सब उसको ठग रही है, और ठगने की वजह यह है कि हमारे पास बहुत स्ट्रांग लीडरशिप, स्ट्रांग कोई तंजीब नहीं है, कोई स्ट्रांग तहरीक नहीं है। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी, हम भी गलती पे हैं। जी जी। पासमानदा आंदोलन बिखरा हुआ है, क्यों है? क्या नेता अपनी अपनी चल रहे हैं? आखिर क्यों बिखरा हुआ पासमानदा आंदोलन? इसलिए कि कभी कभी लॉ ऑफ कॉमनैलिटी कहलाता है कि एक साथ हमें अपने कॉन्सेंसस इन्वॉल्व करना चाहिए। इनको नहीं मालूम है कि लॉ ऑफ कॉन्सेंसस क्या है, कॉमन एजेंडा क्या है। जितनी भी तंजीमें हैं, जैसे मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, मैं कई बार भोपाल में यहाँ के बहुत अच्छे पोजीशन में है मंसूरी समाज, उनका सम्मेलन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कुरैशी समाज को नहीं बुलाता, अंसारी समाज को नहीं बुलाता, सैफी समाज को नहीं बुलाता। तो अपना आता इकट्ठा होते हैं, अपना फूल माला पहनते चल देते हैं, बट दे कांट बी फोर्स, दे कांट नो दे कांट बी द फोर्स। यहाँ पे 35 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे पसमादा को मिलना चाहिए, लेकिन किसी कोई आवाज नहीं बुलंद करता, और नहीं आवाज बोलता तो जगह नहीं मिलती है। अब बिहार, बंगाल और आसाम तो मैं चाहता हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पसमादा वहां पे है कि वो जो है जिसको चाहेगा उसी की सरकार आएगी। पसमादा के बाद कोई सरकार नहीं बना सकता, लेकिन कोई ये शोर होना चाहिए कि भाई प्रशांत किशोर क्या कर रहा है वहां पे, उसके साथ पसमादा लीडर जो बने हुए हैं, गया से जुड़े हुए हैं साहब, उसके साथ साथ हैदराबाद से हजरत आगे वहां पर पड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो जानना चाहिए ना कि कौन क्या कर रहा है। और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब उसके देना पड़ेगा, तो आपने ये गलती किया है भाई। कांग्रेस ही तो 1950 के प्रेसिडेंट ऑर्डर लेके आई और उसके बाद से लगातार रह रही है, तो उसको जिम्मेदार तो वो भाई राहुल गांधी के सामने, प्रियंका के सामने, खड़गे के सामने कोई बोले कि ये हमें बताओ इसके लिए इसको कब तुम इसको रिमूव करोगे, और नहीं तो हम तुम्हें साथ नहीं देंगे, और नहीं तो तुम्हारी टेक्टल वोटिंग होनी चाहिए। जो पसमादा जो कैंडिडेट्स हैं, हम टेक्टल वोटिंग करेंगे। जी। पासमानदा समाज में आज भी जात पात और ऊंच नीच क्यों है? आंदोलन इसे बदल क्यों नहीं पाया? एक साथ में क्यों नहीं? देखिए ऐसा है कि मैंने अभी कल परसों में ही एक बहुत स्ट्रांग मैंने आर्टिकल लिखी है जिसकी बहुत रिएक्शन हुई है, आप उसको पढ़ लीजिए, उसको सर्कुलेट कर दीजिए। इसी के साथ में उसमें सब कुछ मैंने कह दिया है, और उसके साथ साथ पसमादा के साथ भी यही प्रॉब्लम है। 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा ये बता दूं कि आज जो है जितना अशरफिया तबका है, जो खुला ग्रुप है मुसलमानों का, वो पसमादा के लेकर जो आज थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, काफी परेशान है कि इस्लाम में ये जात पात नहीं है। भाई जात पात इस्लाम में तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तो तुमने किया है। हमारे जो अशोक अल अशरफिया जो है, जो अपने मौलवी मौलाना है और सियासी और मजहबी रहनुमा है, उन्होंने तो इसको अब वो किया है। आप तमाम उठा के, हमारे खुद उठा के देख लीजिए रसूल के, तो तमाम साहबा को उठा के देख लीजिए किसने क्या कहा है, लेकिन प्रैक्टिस में तो हम लोग कर ही रहे हैं। कहने से क्या हो जाएगा? हमने कभी भी जो है, जो कबर खोदने वाले हैं, जो हमारे यहाँ जो झाड़ू लगाने वाला है और जो गरीब तबका है, तो कभी गले नहीं लगाया। जो 15 से 20% जो है, जो विलफ ग्रुप है, वो कभी भी जो देख लीजिए उठा के, उन्होंने सबसे निचला तबका का काम नहीं किया है। और जितना नुकसान जो है मजहबी रहनुमा ने किया है, उतना ही सियासी रहनुमा ने किया है, दोनों जिम्मेदार है। और ये इसी वजह से उसके बाद भी पसमादा लीडर्स जो है अपने एक साथ बैठ के कॉमन एजेंडा नहीं बनाए। जिस दिन कॉमन एजेंडा बन गया, और जिस तरह मनवादी पुदवादी ताकतें काम कर रही हैं, उसी पैटर्न पे अगर ये काम करने लगेंगे तो सबके दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। जी जी सदा। पासमानदा के नौजवानों को आगे लाने के लिए आपने क्या किया है? कैसे आएंगे? मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, मैं तो डिफरेंट फोरम से ये बात कहता हूँ कि भाई हमारे पास भले ही एक रोटी कम खाओ, लेकिन तालीम, और तालीम में भी आला तालीम के साथ साथ क्वालिटी तालीम की बात करो। आज मुसलमान जो है उसका ड्रॉप आउट बहुत हाईएस्ट है। 8th क्लास के बाद, और फिर 10th क्लास के बाद, फिर 12th क्लास के बाद जो है ड्रॉप आउट हमारे अकलियत का बहुत ज्यादा है।
हाँ, इतना जरूर है कि जो रिच क्लास है, रिच क्लास का मतलब जो 15 to 20% है, वो हमेशा से वेल ऑफ है, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके पास फार्म हाउसेज हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं, उन्होंने निचले तबके के लिए काम नहीं किया। अब सवाल जी कि हमने क्या काम किया, हम क्या काम करेंगे? इंडिविजुअल जो हमसे बन रहा है हमारी सोसाइटी, हम गरीबों को जैसे कि अगर आप पूछ ही रहे हो, तो पिछले साल करीब 350 बच्चों को हमने आधी फीस दिया, इस साल करीब 400 दे चुका हूँ मैं। उस पर मैं काम करूँ, इंडिविजुअल लेवल पे काम करूँ, क्योंकि हमें जो सपोर्ट मिलना चाहिए सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, इतना तो अलबत्ता जरूर है कि लोग कहते हैं कि हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। मैं आगे क्या करूंगा, क्योंकि हमारा उससे जहनी तौर पे मतलब आइडियोलॉजिकली जो है हम उसके साथ अलाइन नहीं हो सकते। जो मेरा सोच है, जो मेरा जी सोच है। और मैं बता दूं कि आप जो बार बार पसमादा पसमादा कर रहे हैं, हम किसी भी पसमादा और अशरफिया नहीं मानता। आई आई ऑल मैं जो कहते हैं ना कि माई फुट, मैं उनको अपने ठोकर पर रखता हूँ। मैं जो आला जात की बात करता है, हम सबको बराबर मानते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। हम ऐसे जरूर जो है, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप तो अपर कास्ट से है, आप सैयद लोग रहे, सैयद वाले अंसारी लोग हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये बुनकर और ये सब जो अंसारी इत्यादि करता है, कभी हम लोग नहीं किया। हम लोग खेती बाड़ी वाले आदमी लोग, देहात के लोग हैं, हम लोग कन्वर्ट है, तो हम जी नहीं करते। लेकिन मैं उसको नहीं मानता। पहले भी शायद आपने एक बार हमें इंटरव्यू लिया और लोगों ने लिया, तो मैंने कहा कि भाई, मैं आज के डेट में पसमादा सबसे निचला तबका, जिसको तुम क्या कहोगे आप, भंगी कह लो, अर्जन कह लो, या स्वीपर कर लो, वो हूं। लेकिन इंसान हूं मैं, ऊपर से मुसलमान हूं मैं जी ये कहना चाहता हूँ। हमारा जी कंट्रीब्यूशन एज सच जो है, देखा जब कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हमें कोई फोरम ऐसा मंच नहीं मिल पाया है। जी। जी, अगर भविष्य में पासमानदा आंदोलन आपकी सोच से अलग दिशा में जाता है, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे या उसी तरह अपने व्यक्तिगत नेतृत्व की छवि बनाए रखेंगे? भाई हम तो आज भी जितने पसमादा सब बिखरे हुए हैं ना, जी तो हम जो है उनके, हम अभी भी बिखरे हुए हैं। आपके जी प्राचीन में है, आपके बिहार से तो मेरे ख्याल से एक लेनवर साहब का है, अब तुमको पता ही नहीं है, वो 12 साल पार्लियामेंट रहे हैं। अब वो उनका एक अलग ग्रुप है, अपना चला रहे हैं। एक यूनुस साहब का अलग चला रहे हैं, कुछ लोग और लोग हैं, उनका अलग ग्रुप चल रहा है। तो कई ग्रुप है ना। उसी तो मोमिन अंसार का कई ग्रुप है, मोमिन अंसार सभा है, बुनकर सभा है। तो ऐसे में किसके साथ अलाइन करें? हम तो सबको जानते हैं, सबकी भी इज्जत करता हूँ मैं, और सबकी मुझे इज्जत करनी भी चाहिए, क्योंकि हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, क्रिटिसिज्म पर सब कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत से आपके पसमादा के लीडर से मैं देखता हूँ मैं, कि अपने आप को थिंकर और फिलोसफर कहते हैं, और अशरफिया को बुरा भला कहते हैं, सर सैयद को बुरा भला कहते हैं, अबुल कलाम आजाद को कहते हैं। अरे भाई, आपने क्या किया? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बहुत ही सिग्निफिकेंट। हाँ, अलबत्ता जरूर है कि कोई ऐसी चीज अगर आ जाती है तो मैं उसको कंडेम करता हूँ, मैं उसके लिए आवाज बुलंद करता हूँ, लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वजीर अंसारी साहब, अपना कीमती वक्त हमारे इस कार्यक्रम में देने के लिए। और काफी अच्छा अपने विचार और अपने नजरिया हमारे सामने पेश किया, हमारे नाजरीन के सामने पेश किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे नाजरीन से शादाब भी साहब, दरख्वास्त। जी शादाब साहब, आपसे गुजारिश है कि चूंकि आप रेस कर रहे हैं, तो मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक क्यों नहीं है? एक आर्टिकल लिखा है मैंने, ये बहुत ही वाइडली हिंदी उर्दू अखबारों में पब्लिश हुआ है। अगर हो सके तो आप पसमादा तक उसे पहुंचाइए, और ये जी सब पे लागू होता है। और जिस जी दिन जी पसमादा के लोग, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन जी पसमादा का स्ट्रॉन्ग तंजीम, बहुत ही मजबूत तंजीम, मजबूत तहरीक, मजबूत क्यादत, उसके साथ साथ मुश्तरका जो है प्लेटफॉर्म, मंच, फोरम, जी और मुश्तरका एजेंडा बन जाएगा, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। और यही नहीं, हर एक पसमादा एक्टिविस्ट जो है अपने लीडर को सवाल करे। जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि वजीर अंसारी साहब ने क्या काम किया, भाई मैं ईमानदारी से बताऊं कि मैं पिछले 9, 10, 8, 10 साल में कोई बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट काम नहीं किया। वो तो असेस आपको काम करना है कि मैंने क्या काम किया, काम नहीं किया। ये तो आपको असेस कर, जनता बताएगी ना, हम कौन होता है? हम अपने पीठ थोड़ी थपथपाऊंगा, मैंने ये क्या, मैंने ये क्या। हमने कोई जी काम नहीं किया, अभी भी कह रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो जुल्म जाती हुई है, मैं पसमादा के साथ, और खास के पसमादा में सबसे निचला तबका जो रजील बोलते हैं, मैं उनके साथ में हूँ, उनकी आवाज जी उठाता हूँ।
जी तो शादाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उसको आपको आर्टिकल भेजता हूँ। मैं अगर हो सके तो जी उसको आप पढ़िएगा जरूर और लोग तक पहुंचाइएगा जरूर। आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, जी जी। थैंक यू। नाजरीन से भी हम दरखास्त करेंगे कि अगर हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम आप तक इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहें इंशाल्लाह। अभी के लिए सब खैर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Thanks.